नमस्कार दोस्तों, जॉब एंड जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल यानी कि 31 अगस्त को आपके बीएसटीसी की एग्ज़ाम है और ऐसे में आपको एग्ज़ाम के दौरान और एग्ज़ाम से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके कोई भी गलती ना हो, तो उसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है। यानी कि एग्ज़ाम में आपको कौन सा पार्ट पहले हल करना है, कैसे आपको मार्कशीट भरनी है, साथ ही साथ परीक्षा सेंटर पर आपको क्या क्या ले जाना है, इन सभी के बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही आगे भी बीएसटीसी से जुड़े अपडेट मिलते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम A to Z यानी कि आपके परीक्षा सेंटर पर जाने से लेकर वापस घर आने तक की जो प्रक्रिया है, उसके दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में हम कंप्लीट प्रोसेसिंग के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपको परीक्षा सेंटर में पहुंचते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात कि आपको परीक्षा जो सेंटर है उसके ऊपर आपको 2 घंटे पहले ही पहुंच जाना है। देखिए दोस्तों, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। अगर आपके जो एग्ज़ाम है 2 से 5 के बीच में है तो आपको लगभग 12 बजे के आसपास ही परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाना है, क्योंकि एक तो अगर आप लेट जाते हैं तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा दबाव बढ़ जाता है और उससे घबराहट हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे पहले ही आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। उसके बाद दोस्तों, आपको अपना एडमिट कार्ड और साथ ही साथ आपके 2 से 3 आपको फ़ोटो भी साथ में ले जाने हैं। यानी कि एडमिट कार्ड और फ़ोटो आपको साथ ले जाने हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र साथ में ले जाना है। यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले जाना है, या पैन कार्ड या पहचान पत्र होता है उसमें से आपको एक को ले जाना है। तो मेरे हिसाब से आप सभी के पास में आधार कार्ड है तो आप उसको ले जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको अच्छी क्वालिटी के 2 से 3 काले कलर के बॉल पेन आपको ले जाने हैं। देखिए दोस्तों, नीला या ब्लू आपको नहीं ले जाना है, आपको काले या ब्लैक रंग का पेन आपको ले जाना है। और ये अगर आप एडमिट कार्ड पर जो निर्देश दे रखे हैं उसके अंदर देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको बताया गया है कि आपको काले रंग का ही पेन लाना है। और दोस्तों, पेन को आपको खरीदने के बाद अच्छे से किसी पेज के ऊपर रगड़ लेना है, ताकि जब आप गोले भरो तो वहाँ पर आपको परेशानी ना हो, क्योंकि अगर पेन कम स्याही छोड़ेगा तो आपको गोले भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसको आप पहले ही अच्छे से पेपर पर रगड़ लें। उसके बाद दोस्तों, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अनावश्यक चीज़ें अपने साथ में नहीं ले जानी है। यानी कि मोबाइल, घड़ी वगैरह ऐसे आपकी जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको आपको साथ में नहीं ले जाना है, वरना आपको उनको रखने में प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद दोस्तों, आपको परीक्षा सेंटर पर जाने के बाद अपने रोल नंबर से आपको रूम का पता लगा लेना है। अगर आप 2 घंटे पहले ही आपके परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाते हैं तो आपको सबसे पहले जो आपके रोल नंबर है उसके अनुसार आपके रूम बताए गए होंगे। जो बोर्ड लगेगा आपके सेंटर के बाहर उसके ऊपर आपको पता लगा लेना है आपको किस रूम में बैठना है। और उसके अलावा दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात कि आपको जो मास्क है वो लगा कर जाना अनिवार्य है, वरना आपको एग्ज़ाम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों, ये तो हो गई आपकी परीक्षा सेंटर में पहुंचने की बात। अब बात करते हैं कि आपको परीक्षा सेंटर पर पहुंच गए और उसके बाद आप अपने परीक्षा कक्ष में भी बैठ गए, तो उसके बाद आपको क्या क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप परीक्षा के कक्ष में पहुंचते हैं तो आपको बैठते ही आपको घबराहट से बचने के लिए लंबी और गहरी सांसें लेनी है। यानी कि जितना आपको टाइम मिलता है आपको बहुत लंबी सांस खींचनी है, उसको थोड़े टाइम के लिए रखना है और फिर उसको छोड़ देना है। तो ये प्रक्रिया अगर आप करेंगे तो ये एक तरह से साइंटिफिक तरीका है आपकी घबराहट से बचने का। तो ये आपको करना है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको मार्कशीट मिल जाती है तो उसको आपको अच्छे से देख लेना है कि वह सही तो है या कटी फटी तो नहीं है, या उसमें प्रिंटिंग की कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो आप उसी टाइम आपको जमा करवा देनी है, आपको भरने से पहले ही। उसके बाद दोस्तों, बात आती है कि आपको अपनी जो मार्कशीट है उसको अच्छे से ध्यान लगाकर भरना है। ये दोस्तों हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको रोल नंबर भी मिलेंगे, इसके अलावा जो आपकी परीक्षा का सेंटर कोड है वो भी भरना है। तो वो यहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो उसमें आपको भर देना है। तो दोस्तों, जैसे कि आपके रजिस्टर नंबर है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपके रोल नंबर है और आपके रोल नंबर है 1958। तो दोस्तों, आप यहाँ पर तो भर देंगे 1958, लेकिन जो नीचे का सेंटर है जैसे कि यहाँ पर आपने 1 भरा
तो आपके जो 1 वाला गोला है उसको भर देना है। उसके बाद आपने 9 भरा तो उसके बाद आपको 9 वाला गोला भर देना है, और जो 5 है उसकी जगह 5 वाला गोला भर देना है। यानी कि जो ऊपर आप संख्या भरते हैं वही गोला आपको नीचे भर देना है, और पूरा प्रॉपर तरीके से आपको सीधा दे के ही भरना है। गलती से दूसरी जगह आपको नहीं भरना है, क्योंकि ये आपके कोई भी काम के नहीं रहेंगे। जो हमार शीट है वो आपके गोले ही चेक किए जाएंगे। उसके बाद बात आती है कि गोले आपको कैसे भरने हैं। तो दोस्तों गोले भरने का तरीका आपके प्रॉपर ये रहने वाला है, यानी कि कंप्लीट आपको गोले को भरना है, कोई भी जगह आपको खाली उसमें नहीं रखनी है। बाकी आपको टिक नहीं लगाना है, ऐसा क्रॉस भी नहीं करना है। यानी कि ये जो तरीके हैं आपके बिल्कुल गलत है। अगर ये आप करके आते हैं तो आपका प्रश्न गलत माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये प्रश्न, तो ऐसे ही आपको भरने हैं। और प्रश्न भरते टाइम आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप 19 का आंसर 20 में भर दो और 20 का 21 में। तो आपको अच्छे से सीध मिला के आपको आंसर भरना है। उसके बाद दोस्तों अब आपने ओमार शीट भर ली। अब आपको पेपर तो मिल जाएगा, लेकिन आपको निर्देश मिलने के बाद ही आपको पेपर को खोलना है, आपको पहले पेपर को नहीं खोलना है। तो अब आपको जैसे ही निर्देश मिले कि आपको पेपर की सील खोल लीजिए, तो आपको पेपर को जल्दी से खोल लेना है। जल्दी से ऐसा नहीं कि आप पेपर को ही फाड़ दो, अच्छे से आप पेन से जो उसकी सील आती है उसको काट लीजिए, और उसके बाद में अपना जो समय है उसको बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें। यानी कि इधर उधर आपको जो भी देखना है वो आप पहले ही देख लीजिए। आपको पेपर के खोलने के बाद में आपको समय व्यर्थ नहीं करना है। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी बात आती है कि आपको पेपर मिल गया और आपने पेपर भी खोल लिया, लेकिन आपको कौन सा पार्ट पहले हल करना है या कैसे आपको पेपर को हल करना है। तो 4 भाग आपके पेपर में होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले हल करना है राजस्थान जीके वाला पार्ट। उसके बाद आप ले सकते हैं शिक्षण अभिरुचि या हिंदी इंग्लिश, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको राजस्थान जीके लेना है, और सबसे एंड में आपको रीजनिंग लेना है। देखिए दोस्तों, आप पहले कोई भी सब्जेक्ट करो, लेकिन आपको रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। रीजनिंग आपको सबसे एंड में करनी है, क्योंकि अगर आप पहले ही रीजनिंग को करने बैठ गए तो 100% है आपका जो पेपर है वो आपके छूटने वाला है। तो आपको रीजनिंग को सबसे एंड में करना है। उसके बाद दोस्तों आपको किसी भी हालात में आपको पूरे के पूरे 200 प्रश्न करने हैं, क्योंकि कोई भी आपके माइनस मार्किंग नहीं है। तो 200 प्रश्न पूरे ही आपको करने हैं। कैसे भी आप तुक्का मारो या कुछ भी करो, आपको पूरे प्रश्न करने हैं। और दोस्तों आपको जो विक्षक रहते हैं, यानी कि आपके चेक करने वाले रहते हैं, उसको आप उनसे आप समय पूछते रहे कि कितना समय हो गया है। ऐसा नहीं कि आप हर प्रश्न करने के बाद समय पूछे। आपको अगर आपने पहला पार्ट कर लिया है राजस्थान जीके का, तो उसके बाद आपको समय पूछ लेना है, ताकि आपको बाकी के जो पार्ट है उनके बारे में पता लग जाए कि आपको उनको कितना समय देना है। तो समय का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों सबसे एंड में आपके जो पेपर भी हो गया, और आपके 3 घंटे का समय है 2 से 5 PM, वो आपके कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद दोस्तों आपके जो प्रश्न पत्र और जो ओमार शीट होती है उसको आप अच्छे से, जैसे आपका जो टीचर है वो बताए वैसे आपको उनको जमाना है, और उसके बाद अपने जो टीचर है या विक्षक है उनको आपको जमा करवा देना है, और उसके बाद ही आपको सेंटर को छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आप पेपर को ही लेके आ जाए, या फिर आपकी जो ओमार शीट है उसको भी साथ में लेकर आ जाए। दोनों को ही आपको जमा करवाना है, दोनों ही आपको साथ में ले जाने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।